हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। धर्म और धार्मिक भावनाएं इस तरीके से लोगों के मन को आहत करती हैं या लोगों में बंटवारे की भावनाओं को बढ़ावा देती हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी को भूल जाता है और कई तरह के नुकसान में पड़ जाता है। वैसे तो यूँ कहें कि लोग अलग अलग धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हकीकत में धर्म सही है या नहीं, धर्म की ज़रूरत क्या है और ये क्यों बना, क्या ज़रूरत थी इसकी और इससे हमें इंसानियत को क्या फ़ायदा है या इंसान को क्या फ़ायदा है। चूँकि दुनिया में हर एक चीज़ फ़ायदे या नुकसान के बलबूते पर ही तय होती है। हमको हर वो काम जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद है वही करना बेहतर होता है और उसी में हमारी भलाई होती है, और जिस चीज़ से हमें नुकसान है उस चीज़ को करना ठीक नहीं माना जाता और नहीं मानना चाहिए, चाहे वो छोटे समय के लिए हो या फिर लंबे समय के लिए। इस बात का ध्यान ख़ास तौर पे हमें रखना ही होता है। अब इस वक्त कुछ धार्मिक संस्थानों में यानी कुछ धर्मों में अलग अलग विचारधाराएं हैं, जैसा कि वो लोग अपने आप को सही बताते हैं और दूसरों को गलत बताते हैं। उन्हें लगता है कि उनका तरीका, उनका धर्म, उनके चाल चलन, उनके रवैये, उनकी सोच ही सही है और उनके हिसाब से उनके भगवान भी ठीक है। पत्थर हमको आशीर्वाद दे देगा, आस्था है, सही है। मैं कहता हूँ कि मानो आप, पर इतना भी मत मानो कि अपने आप को खो बैठो। देखिए, शिवलिंग के आगे 4 बार थाली घुमाने से कुछ नहीं होगा कि मेरा बेटा पास हो जाए, नहीं होगा। उन्होंने वो भटके हुए हैं। अब भगवान या भगवान की बनाई हुई चीज़ों को सच साबित करने के लिए या भगवान को सच साबित करने के लिए एक लंबा चौड़ा सिस्टम चाहिए, लंबा चौड़ा फार्मूला चाहिए और उसको समझने के लिए लोगों की बुद्धि चाहिए। दरअसल बात ये उठती है कि एक ही बात को समझाने के लिए जिन लोगों का सहारा लिया जाता है या जो लोग उस बात को समझाते हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराओं के हिसाब से उनके मायने अलग अलग निकल जाते हैं। और दूसरी बात, वो जिन लोगों को समझाते हैं यानी कि जो लोग उनकी बातों पर सुन रहे हैं वो भी अलग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग अलग परिस्थितियों में पले बढ़े और वो भी अलग अलग मायने उसके निकालते हैं, वो भी अलग अलग तरह से समझते हैं। एक आदमी की बताई हुई बात को अगर 3 लोग सुनते हैं तो उनकी तीनों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग मायने निकलते हैं। इसी तरीके से अगर किसी बात को 3 लोगों ने कहे तो उनके मायने तो पहले ही डिफर हो गए, अलग हो गए, और उसके बाद उनके द्वारा सुने गए 9 लोग, यानी एक आदमी ने 3 लोगों को बताया, इस तरीके से 9 लोगों की अलग अलग विचारधाराएं तय होती है, अलग अलग मायने तय होते हैं। अब आगे चल के ये बात ज़रूर से ज़रूर भिन्न हो जाती है, क्योंकि ये कुदरत का सिस्टम है, ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। सब लोगों के अलग अलग भगवान क्यों हैं? चलिए, भगवान उसको हम कह सकते हैं जिसने सारी प्रकृति को बनाया और हर एक इंसान को बनाया, ठीक है। अब बनाने वाला तो एक ही इंसान है, एक ही इंसान या भगवान कह सकते हैं। तो लोग उसको अलग अलग रूपों में या अलग अलग नामों से प्रदर्शित करते हैं। कुछ परसेप्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा संकीर्ण है, जिससे कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है समझने में कि भगवान ने सब कुछ बनाया, बनाने के बाद तीर्थ स्थल पर जाना या हज पर जाना या फिर कुछ ऐसा काम करना जो धार्मिक है, पूजा पाठ करना, इबादत करना, तो इससे लोगों को स्वर्ग मिले या जन्नत मिले या फिर उन्हें फ़ायदा हो या उनकी पैसे में वृद्धि हो या फिर उनकी बिजनेस में कामयाबी मिले। अगर ये चीज़ ठीक है तो फिर क्यों जो लोग पूजा पाठ नहीं करते उन्हें कामयाबी मिल जाती है? सवेरे उठकर मैं कोई दिया नहीं जलाता हूँ, कोई फूल नहीं चढ़ाता हूँ, कोई हाथ नहीं जोड़ता हूँ मैं, तो मैं कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करता हूँ हे भगवान मुझे ये कर दो। क्यों कर दो? क्यों भगवान, क्यों मुझे सहायता चाहिए भगवान की भाई? और भगवान अगर 58 व्यक्तियों के हिसाब से बोल रहा हूँ, उनकी बनाई हुई जो सृष्टि है, अगर मैं उसमें कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ उसको और सुंदर कर रहा हूँ और डेकोरेट कर रहा हूँ, उसके क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या वो इसलिए मेरे से नाराज होंगे कि मैंने उनके हाथ नहीं जोड़े? क्या चापलूसी पसंद है कि जो उनकी आरती करेगा, जो उनके गुणगान करेगा, उसी को वो मदद करेंगे, और जो एक्चुअल फील्ड पे काम करेगा, उन्हीं की बनाई सृष्टि के अच्छा की बेहतरी के लिए काम करेगा, उसको वो सजा देंगे? ऐसा थोड़ी होने वाला है। और हर एक पूजा पाठ करने वाले को कामयाबी मिलती है, ये आप इस बात से साबित कर सकते हैं कि हर पूजा पाठ करने वाला यानी मस्जिद का इमाम, मुल्ला
मंदिर के पंडित, ये सब ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, और ना ही इनके घर में इतनी समृद्धि होती है और कि ये हमेशा खुश रह सके। और इनके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ये भी बीमार पड़ते हैं, इनकी बीवी बच्चे बीमार पड़ते हैं, इनके घर में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि धर्म का पालन करने वाले लोग खुश रहते हैं। अब जब वो खुश नहीं रहते तो फिर लोग इस बात का बहाना करते हैं कि उन्हें यहाँ तो दुख मिल रहा है लेकिन मरने के बाद उन्हें शांति मिलेगी। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बच्चा जो अभी क्लास में फेल हो रहा है परमानेंट, आप उसे बोल रहे हैं कि स्कूल छोड़ने के बाद उसे कामयाबी मिलेगी। हाउ, उसे स्कूल छोड़ने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी कैसे? तो इलॉजिकल बात है। अच्छा, धर्म के मानने वाले जो लोग भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा धर्म के अंदर घुसते हैं, उनका दूसरी तरफ से ध्यान हट जाता है। होता यूँ है कि दिमाग हमारा एक बार में एक ही काम करता है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे बोलते हैं, जिससे दिमाग डिसीजन लेता है, सारे फैसले करता है, वो एक ही होता है। अब उसको चाहे हम धर्म में लगा लें, चाहे हम अपनी दुनियादारी में लगा लें, या फिर कोई अपने बिजनेस में लगा लेता है, कोई अपनी मोहब्बत की तरफ लगा लेता है, जैसे कि मजनू। अब मजनू का पूरा ध्यान उसकी लैला की तरफ था, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं गया। मजनू कारोबार नहीं कर सकता क्योंकि उसका पूरा ध्यान कहाँ है? लैला की तरफ है। बिल गेट्स बिजनेस करते थे, उनका पूरा ध्यान बिजनेस की तरफ था। एक टाइम था जब उनका पूरा ध्यान बिजनेस की तरफ था, तो उनका बीवी की तरफ नहीं गया, इसलिए बीवी ने अपना रास्ता अलग कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो धर्म की तरफ जुड़े होते हैं, वो दूसरा काम नहीं कर सकते, ना बिजनेस कर सकते हैं, ना वो फैमिली को ध्यान दे सकते। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें सबसे बड़ा पेचीदा मामला यह है कि हमें हर तरफ जितनी चीज़ें हमारे पास हैं, हम जिनके जिम्मेदार हैं, उन सब के प्रति हमारी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां हैं, और उन सारी जिम्मेदारियों को हमें ध्यान देना है, उन सारी जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना है। अगर हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसी सोच अगर हम बना सकते हैं अपने माइंड के अंदर कि हमें सारी चीज़ों का जिम्मेदारी निभाना है, जितनी चीज़ें हमसे जुड़ी हैं हमने जिम्मेदारी ले रखा है, या जो हमसे उम्मीदें करते हैं हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। अगर हम ऐसी सोच रखते हैं और इसी से नाप तोल कर सारे फैसले करते हैं, तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे सिर्फ पूजा पाठ करने से हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, इबादत करने से सारे मसले हल हो जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। नए सवालों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।